ये दोनों चीज में अगर आप कंपेयर करना है तो शायद इन्वेस्टर एक्सपेक्टेशंस मैनेज करना थोड़ा ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि जैसे आपने भी कहा कि काफी सारे इन्वेस्टर्स तो पास्ट परफॉर्मेंस देखते हैं और उनको लगता है कि यही शायद रिपीट होते जाएगा। लेकिन इक्विटीज तो ऐसे लीनियर एसेट क्लास नहीं है और उतार चढ़ाव तो होगा ही। और जो हमने पोस्ट कोविड रिटर्न्स देखे हैं, ये सुपर नॉर्मल रिटर्न्स कहा जा सकता है, क्योंकि आप देखिए अगर आप 20-30 साल का लॉन्ग टर्म रिटर्न्स देखते हैं निफ्टी का या इंडियन मार्केट्स का, जनरली वो 13.5-14% का CAGR रिटर्न्स है। और अर्निंग्स भी मोर और लेस उसी लेवल पे लॉन्ग टर्म में प्ले आउट हुआ है। तो यानी कि ओवर द लॉन्ग टर्म जो अर्निंग्स ग्रोथ और मार्केट रिटर्न से मोर और लेस साथ साथ चलते हैं। लेकिन अगर आप पोस्ट कोविड क्या हुआ वो समझना चाहते हैं, तो यही है कि अगर आप पिछले 3 साल देखते हैं कोविड से पहले, वहां पे मार्केट्स एक तरफ से अर्निंग्स ग्रोथ एकदम ही कम हो गया था, और जो कोविड में फॉल हुआ वहां पे मिड एंड स्मॉल कैप्स लार्ज कैप से ज्यादा गिरे और पिछले 3 साल में भी अंडर परफॉर्म कर चुके थे। यानी कि आपका जो एंट्री पॉइंट रहा पोस्ट कोविड वो बहुत ही अट्रैक्टिव लेवल था मिड एंड स्मॉल कैप्स के लिए। वो पॉइंट नंबर 1। सेकेंड जो हुआ, जैसे मैंने बोला, लॉन्ग टर्म एवरेज अर्निंग्स ग्रोथ करीब करीब 14% का CAGR है। वो प्री कोविड सिंगल डिजिट में पहुंच गया था, लेकिन जो कोविड के बाद जो रिकवरी हुआ वो सिर्फ एवरेज पे नहीं गया, एवरेज से भी बहुत ऊपर चला गया। राइट, आपके लार्ज कैप अर्निंग्स ग्रोथ करीब करीब 18% का CAGR पे ग्रो हुआ आगे के 3.5-4 साल तक। और मिड एंड स्मॉल कैप के जो अर्निंग्स थे वो करीब करीब 25% से भी ऊपर के अर्निंग्स CAGR पे कंपाउंड होते गया। यानी कि आपके एंट्री वैल्यूएशंस बहुत ही कम थे और जो अर्निंग्स एक्सपेक्टेड था वो बहुत ही ज्यादा एक्सपेक्टेशन से बहुत ऊपर सुपीरियर रेट था, और लार्ज कैप से भी बहुत बढ़िया रिटर्न्स, बहुत बढ़िया अर्निंग्स ग्रोथ मिड एंड स्मॉल कैप में रहा उस समय। तो ये सब लेके आपके मिड एंड स्मॉल कैप में जो रिटर्न्स आए वो बहुत सुपीरियर रिटर्न्स आए, और उसको अगर आप एक्सट्रापोलेट करते हैं और सोचते हैं कि अगले 10 साल भी वैसे ही रिटर्न्स आएंगे, वो शायद ठीक नहीं है। तो इसलिए थोड़ा बहुत आपको एसेट एलोकेशन विद इन इक्विटीज करना जरूरी है। और अगर आज के वैल्यूएशन देखेंगे तो ज्यादातर कंफर्ट लार्ज कैप कैटेगरी में। ओके, बिल्कुल। अच्छा, जो SIP बुक की बात हुई अब 29,000 करोड़ मंथली, ये नंबर आपको लग रहा है ये सस्टेन करेगा हर्षा जी अभी भी, या फिर यहाँ से भी और ग्रो कर सकता है? जब ये नंबर पहली बार मुझे याद है जब 16,000 करोड़ हुआ था तो मुझे काफ़ी हैरानी हुई थी कि $2 बिलियन हो गया। अब आज की डेट में हम $3 बिलियन क्रॉस कर चुके हैं। क्या ये नंबर $5 बिलियन, $10 बिलियन भी क्रॉस कर सकता है आगे जाते हुए? देखिए, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन एवरी मंथ जैसे ग्रो होते जा रहा है वही ग्रो होते रहेगा और उसी पेस से ग्रो होता रहेगा, ये बोलना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन हमारा मानना ये है कि जो भी निवेशक हैं जो 3-5 साल का मार्केट साइकिल देख चुके हैं, वो शायद SIP एक हैबिट बन चुका है, और उनको ये भी समझ में आ गया कि लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन SIP के रूट से जाते हैं तो बहुत ही आसान से वोलेटिलिटी को भी मैनेज हो सकता है। तो वो शायद ही एक साइडवेज मार्केट में या एक करेक्शन में शायद वो इतना डरेंगे नहीं। लेकिन हो सकता है अगर कोई पिछले कुछ साल के रिटर्न्स को देख के आ रहे हैं और उनका होराइजन भी बहुत ही कम है, तो एक साइडवेज मार्केट में या थोड़ा बहुत करेक्शन में उनका शायद थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है। तो इसीलिए लगता है कि अगर 100 लोग नए आ रहे हैं तो शायद हो सकता है उसमें से कुछ प्रतिशत लोग निराश हो सकते हैं अगर मार्केट्स के एक्सपेक्टेड रिटर्न्स उतने नहीं रहे। जरूर वहां पे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आपको मंथली इनफ्लोस में दिखाई दे सकता है, लेकिन अगर आप अगले 3 साल का 5 साल का ट्रेंड रेट देखेंगे तो हमें लगता है कि यहाँ से बहुत आगे हम जाएंगे इन टर्म्स ऑफ मंथली इनपुट नंबर। बट ये बोलना बहुत मुश्किल है कि हर महीने 200 करोड़ 500 करोड़ इंक्रीज होते ही रहेगा, वो बोलना तो बहुत मुश्किल है।